आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी और मैं दीपा सिंह। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सत्ता में वापसी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी मिला बहुमत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री और पार्टी की रणनीति को दिया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पराजय स्वीकार करते हुए कहा, हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर दी गई दिवंगतों को श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारी बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में भाजपा करीब 2/3 बहुमत के साथ सरकार में वापसी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा ने 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाजपा ने विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 164 सीटें प्राप्त करने जा रही है। अब तक भाजपा ने 100 सीटें जीत ली हैं, वहीं 64 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 65 सीटों पर सिमटती दिख रही है। मध्य प्रदेश में करीब 9% ज्यादा वोट हासिल कर भाजपा ने 49% वोट हासिल किए हैं। ये 2 दशकों में मध्य प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ी जीत है। वहीं 2018 की तुलना में इस बार कांग्रेस की हालत और पतली हो गई है, उसे 40% वोट ही मिले हैं। 2003 में भाजपा 42.5% वोट के साथ पहली बार मध्य प्रदेश में सत्ता में आई थी। 2008 में पार्टी को 37.6% और 2013 में 44.9% वोट मिले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 1,05,000 से अधिक मतों से चुनाव जीते हैं। श्री चौहान ने बम्पर जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाडली बहनों का आभार जताया है। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल 31,000 से अधिक मतों से विजयी रहे हैं। दिमनी सीट से भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीत गए हैं, जबकि छिंदवाड़ा से कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आगे बने हुए हैं। निवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल चुनाव हार गए हैं। लाहार से विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह और राव से जीतू पटवारी चुनाव हार गए हैं। रहली से भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव ने 9वीं बार जीत दर्ज की है। श्री भार्गव 72,000 से अधिक मतों से विजय हुए हैं। रीवा से राजन शुक्ल, खुरई से भूपेंद्र सिंह, मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा, शुजालपुर से इंदर सिंह परमार, सांची से प्रभुराम चौधरी, पन्ना से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जबलपुर पश्चिम से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, सागर से शैलेंद्र जैन और रतलाम से चेतन कश्यप चुनाव जीत गए हैं। नेपानगर, मऊगंज, बड़नगर, कालापीपल सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे हैं। सैलाना में भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव जीता है। प्रदेश में सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी ने कोई सीट प्राप्त नहीं की है। भाजपा से इंदौर 2 में रमेश मेंदोला ने रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। इंदौर 3 से मालिनी गौड़, महू से उषा ठाकुर विजयी रही। नीमच में दिलीप सिंह परिहार, बुरहानपुर से अर्चना चिटनीस, नर्मदापुरम में शीता शरण शर्मा विजयी रहे हैं। कांग्रेस से मनावर में हीरालाल अलावा, कुक्षी में सुरेंद्र सिंह बघेल, भांडेर में फूल सिंह बरैया, मुरैना से दिनेश गुर्जर, जौरा से पंकज उपाध्याय चुनाव जीत गए हैं। भोपाल के हुजूर से रामेश्वर शर्मा और बैरसिया से विष्णु खत्री चुनाव जीत गए हैं। गोविंदपुरा सीट से भाजपा की कृष्णा गौर, नरेला से विश्वास सारंग बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि मध्य में कांग्रेस के आरिफ मसूद, उत्तर से आतिफ अकील चुनाव जीत गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की भारी विजय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और पार्टी कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम को दिया है। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुट मणि है। वो एमपी के मन में भी है, वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार, आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। हमारे मार्गदर्शक, कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी, उनकी रणनीति, जगत प्रकाश नड्डा जी का हमें प्राप्त मार्गदर्शन, आदरणीय
आदरणीय शिवप्रकाश जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय अश्विनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने और हम सब नेताओं ने मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। फिर से भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है। ये मध्य प्रदेश। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में पार्टी की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, केंद्र और राज्य सरकार के कामों की विजय बताया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरे ताकत से लड़ी। बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का यह अपार आशीर्वाद मिला है और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा को मिली जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश के एक एक जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य में पार्टी की पराजय को स्वीकार करते हुए कहा है कि हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है, इसे हम स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों में पार्टी की विजय के बाद भाजपा ने सुबह से ही उत्साह का माहौल था। जैसे जैसे नतीजे आते गए, प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद ने कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि इस बहुमत के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को
आज हम सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जो जनता ने दिया है, जनता को अभिनंदन के साथ, आभार के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसके लिए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजों से संकेत मिलता है कि भारत की जनता मजबूती से सुशासन और विकास की राजनीति के साथ है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भाजपा जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक है। उन्होंने इन राज्यों के लोगों को उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि पार्टी उनकी भलाई के लिए अथक प्रयास करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने मेहनती पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनमें से प्रत्येक अनुकरणीय है। श्री मोदी ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है और लोगों के बीच पार्टी के विकास के एजेंडे को उजागर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमें न रुकना है, न थकना है और भारत को विजयी बनाना है। श्री मोदी ने कहा कि आज लोगों ने मिलकर इस दिशा में मजबूत कदम उठाया है। आज भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर दिवंगतों की स्मृति में भोपाल में प्रार्थना सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस त्रासदी के दुख को साझा करने के लिए गैस पीड़ित संगठनों द्वारा भोपाल में जगह जगह रैलियां भी निकाली गईं। वहीं भोपाल स्मारक, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पर भी प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मिले जनादेश के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को वोट देने वाले सभी लोगों का भी आभार जताया। श्री खड़गे ने कहा है कि इन 3 राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन निसंदेह निराशाजनक रहा है, लेकिन पार्टी दृढ़ संकल्प के साथ स्वयं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन 4 राज्यों में जोरदार चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयास की सराहना की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। भारत ने आज दीपक चहर की जगह अर्शदीप सिंह को शामिल किया है। भारत श्रृंखला में 3-1 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सत्ता में वापसी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी मिला बहुमत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री और पार्टी की रणनीति को दिया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पराजय स्वीकार करते हुए कहा कि हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर दी गई दिवंगतों को श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।